हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों ये आपने थंबनेल पर जैसा कि देख लिया होगा दोस्तों, यानी कि 25/10/2018 फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट, ठीक है। तो ये पेपर नंबर 1 है दोस्तों, जो कि 2018 में यूपी पुलिस का पूछा गया था। चलिए इसमें पहले मैं हिंदी करा देता हूँ, उसके बाद मैं जीके जीएस का लेवल कराऊंगा, यानी क्या लेवल आया था, ठीक है। तो दोस्तों पहले हिंदी का लेवल देखते हैं, उसके बाद में जीके जीएस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी कार्य या करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों इसको कहा जाता है, क्या कहलाते हैं ये दोस्तों, क्रिया। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है। बताएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्रिया का पूर्ण रूप, ऑप्शन बी क्रिया का मूल रूप, ऑप्शन सी क्रिया का सामान्य रूप, ऑप्शन डी क्रिया के विघटित होने का समय। तो दोस्तों काल क्या कहलाता है, चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों क्रिया के विघटित होने का समय, ठीक है। क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। चलिए देखते हैं। चलिए ये दोस्तों मैंने अभी बता दिया था आपको, यूपी पुलिस 26/10/2018 में सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर है। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ये क्या कहलाते हैं, चलिए बताते हैं। ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी विदेशी। तो दोस्तों इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तत्सम। ऑप्शन सी ठीक है, तत्सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। चलिए देखते हैं, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। बताएं दोस्तों निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसमें है निरुपसर्ग, ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है। ऑप्शन ए ओना, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी खिल। तो खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है दोस्तों, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों खिलौना शब्द में मूल शब्द है यानी कि खेल, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। बताएं दोस्तों इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों बताते हैं, तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों यानी कि माथा, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, माथा शब्द जो है ये तद्भव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। स्वर संधि में किसका मेल होता है। ऑप्शन ए शब्दों का, ऑप्शन बी सुबरों का, ऑप्शन सी मात्रा का, ऑप्शन डी व्यंजनों का। तो दोस्तों स्वर संधि में किसका मेल होता है, जल्दी से बताएं सभी साथी। यह होता है दोस्तों सुबरों का, ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए सामान्य शब्द, ऑप्शन बी पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन सी ऑप्शन डी अनेकार्थी शब्द, ऑप्शन सी विलोम शब्द। तो समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो इनको कहा जाता है पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। उन्होंने कहाँ जाना है, उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ऑप्शन ए सर्वनाम संबंधी, ऑप्शन बी क्रिया संबंधी, ऑप्शन सी विशेषण संबंधी, ऑप्शन डी संज्ञा संबंधी। दोस्तों उन्होंने कहाँ जाना है यानी इसका सही आंसर बताना है आपको, यानी कौन से प्रकार की शुद्धि है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसमें है यानी कि सर्वनाम संबंधी, यानी कि उसे कहाँ जाना है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, उसे कहाँ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए छोटा, ऑप्शन बी सूक्ष्म, ऑप्शन सी लघु, ऑप्शन डी अनुज। अग्रज का सही विलोम क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों यानी कि अनुज, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं।
धन का मतलब क्या होता है, बताएं दोस्तों। धन का मतलब क्या होता है, चलिए बताते हैं। तो इसका अर्थ होता है धन का यानी कि अर्थ। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, अर्थ होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए समास विग्रह, ऑप्शन बी समास विच्छेद, ऑप्शन सी समास, ऑप्शन डी संधि। समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं समास विग्रह। ऑप्शन ए ठीक है, समास विग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी वाच्य, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी क्रिया। तो दोस्तों यानी आपको बताना है लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन न होना वह क्या कहलाते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों अव्यय शब्द। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अव्यय कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, कर्म वाच्य में प्रधान होता है। ऑप्शन ए विचार, ऑप्शन बी कर्ता, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी भाव। तो दोस्तों कर्म वाच्य में कौन प्रधान होता है, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है कर्म होता है। ऑप्शन सी ठीक है, कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए आत्मग्लानि, ऑप्शन बी रेखा चित्र, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी स्मरण। तो दोस्तों यहां पर इसको ठीक कर लीजिए, यह रेखा चित्र है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं दोस्तों आत्मकथा। ऑप्शन सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न और अन्य इन शब्द का सही अर्थ क्या है। अन्न और अन्य का सही अर्थ क्या है दोस्तों, चलिए बताते हैं। तो अन्न और अन्य का सही अर्थ होता है दोस्तों यानी कि अनाज और दूसरा। ऑप्शन वी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रश्नवाचक यानी कि इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। ऑप्शन ए योजक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी पूर्ण विराम। तो दोस्तों यानी जो क्वेश्चन मार्क दिया है ये किस मतलब कौन सा चिन्ह है, ये है दोस्तों प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर भी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर डैश अर्थ प्रकट करते हैं, बताएं दोस्तों कैसा अर्थ प्रकट करते हैं। ऑप्शन ए असामान्य, ऑप्शन बी पर्यायवाची, ऑप्शन सी विपरीत, ऑप्शन डी विशेष। तो दोस्तों ये सिलेक्टेड हिंदी है जो कि 26/10/2018 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। अब हाई लेवल का पेपर बनेगा। ठीक है, यानी कि जो पेपर लीक हो गया था, अब जो री एग्जाम होगा उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो इसमें दोस्तों अलर्ट कर लीजिए। ठीक है, मुहावरे अपना अर्थ सामान्य अर्थ न देकर यानी विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ऑप्शन डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, चलिए देखते हैं। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है एक ही लाभ दो से यानी कि एक ही काम से दो लाभ होना। ऑप्शन बी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है, बताएं दोस्तों किस अलंकार में होती है। यह होती है दोस्तों अनुप्रास अलंकार में। ऑप्शन डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, बताएं दोस्तों क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं वर्ण। ऑप्शन सी ठीक है, वर्ण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, जल्दी से बताएं सभी साथी। तो दोस्तों तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप है तपस्विनी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
आचार्य का पुल्लिंग शब्द कौन सा होता है? आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है, तो दोस्तों यह होता है आचार्य। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, बताएं दोस्तों किस प्रकार का है? पुस्तक रखी है, तो यह है दोस्तों एक वचन। ऑप्शन डी ठीक है, पुस्तक रखी है एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, हास्य रस का स्थायी भाव है, बताएं दोस्तों हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो दोस्तों हास्य रस का स्थायी भाव है हास। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं, बताएं दोस्तों कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोस्तों कुंडलिया छंद में होते हैं 6 चरण। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस प्रकार का यानी किस कारक का प्रयोग हुआ है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों यानी इसमें हुआ ने, तो दोस्तों ये किसका आता है? कर्ता ने। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 3। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 3 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 4। ऑप्शन बी ठीक है, 4 भेद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए बर्फीला, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी नमकीन, ऑप्शन डी पथरीला। तो विशेषण शब्द इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? यह है दोस्तों नमक। ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, चलिए देखते हैं, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? बताएं दोस्तों इनमें से कौन सी कृति है जो महादेवी वर्मा की है? यह है दोस्तों निहार। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, निहार जो है यह महादेवी वर्मा की कृति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों, चलिए देखते हैं, उर्वशी किसकी रचना है? बताएं दोस्तों, ये हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। उर्वशी किसकी रचना है? चलिए बताते हैं, तो यह है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की। यह सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, और साहित्य के मैंने 20 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी के कराए थे, उस क्लास को जरूर देख लेना। 100% मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों वो। ठीक है, यानी 10 मिनट की क्लास है और 20 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों इसका जीके का लेवल दिखाते हैं। 26/10/2018 में जो जीके जीएस पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस में। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों इसका क्या लेवल है जीके जीएस का। तो एक बार सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं जीके जीएस का लेवल क्या है। चलिए देखते हैं, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? बताएं दोस्तों इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मोनोसाइट, ऑप्शन बी एस्थ्रियोसाइट, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन डी लिम्फोसाइट। तो दोस्तों इसको बोला जाता है यानी कि थ्रोम्बोसाइट। ऑप्शन सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? बताएं दोस्तों कौन से वर्ष किए गए थे? तो दोस्तों यह किए गए थे 1972 में। ऑप्शन सी ठीक है, 1972 में किए गए थे। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा में जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। बताएं दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है
युग्मनज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये लेवल था दोस्तों यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का, ठीक है। तो सभी साथी एक बार इस क्लास को जरूर देखना दोस्तों, तभी दोस्तों अपने मतलब आप अपना स्कोर यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, प्री के आधार पर अपना स्कोर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम करने वाले व्यक्ति की नली है। आराम करने वाले व्यक्ति की नली की दर आमतौर पर प्रति मिनट डैश धड़कन के बीच होती है, बताएं दोस्तों। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह कितनी धड़कन के बीच में होती है, तो यह होती है दोस्तों 60 से 75, ठीक है। आराम करने वाले व्यक्ति की नली की दर आमतौर पर 60 से 75 मिनट धड़कन के बीच होती है, ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकने वाला प्लास्टिक को क्या कहा जाता है, बताएं दोस्तों, क्या कहा जाता है उस प्लास्टिक को। तो दोस्तों उस प्लास्टिक को बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्ट, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से डैश मूत्र विसर्जित करता है, बताएं दोस्तों कितना मूत्र विसर्जित करता है 24 घंटे में। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह करता है यानी कि 1.8 लीटर, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 1.8 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की, बताएं दोस्तों कौन से संशोधन ने की थी। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वह कौन सा संशोधन विधेयक था, तो ये है दोस्तों यानी कि कौन सा है, ये है यानी कि 122वां, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 122वां संशोधन विधेयक 2014, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेक्टेड पेपर है। इसमें 120 प्लस नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों, एक बार जरूर देखें, नहीं तो पछताओगे दोस्तों इस क्लास को देखे बिना, ठीक है, इस क्लास को जरूर देखना, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन सी ठीक है, 21 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इस संबंध क्या कहते हैं, मतलब दोस्तों इसको क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं सभी साथी। तो दोस्तों इसको कहा जा सकता है यानी कि ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी ठीक है, ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डैश किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बताएं दोस्तों किसको दिया गया था। तो दोस्तों 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए यानी किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये है दोस्तों यानी कि डॉयजी एंड डैम, ठीक है, डॉयजी एंड डैम, ऑप्शन सी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इनसाइड आईबी एंड रो द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मॉस किताब के लेखक कौन हैं, बताएं दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों इसके लेखक हैं के शंकरन नायर, ऑप्शन डी ठीक है, के शंकरन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस का लेवल था ये, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, बताएं दोस्तों कौन सी नहीं है। चंबल, कैन, कल्याणी, बेतवा, इनमें से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह है कल्याणी है, ऑप्शन सी ठीक है, कल्याणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, बताएं दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है जिसमें पोटास की कमी है।
चलिए दोस्तों बताते हैं। तो यह पाई जाती है दोस्तों जौनपुर में, ऑप्शन सी ठीक है जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 14 है, चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? बताएं दोस्तों कौन से जिले से संबंधित हैं नवाब इनायत खान? तो दोस्तों यह इटावा से रिलेटेड हैं, ऑप्शन नंबर सी ठीक है इटावा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? बताएं दोस्तों कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो दोस्तों यह महोबा है, ठीक है महोबा, ऑप्शन ए ठीक है महोबा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, चलिए देखते हैं। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? बताएं दोस्तों कौन से शहर में आयोजित की गई थी? तो यह था दोस्तों पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी ठीक है पाटलिपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, चलिए देखते हैं। यहां पर थोड़ा काफी लंबा क्वेश्चन है। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है यानी डैश के संग्रहालय में संरक्षित है? बताएं दोस्तों यानी कौन से संग्रहालय में ये संरक्षित है? तो ये है दोस्तों सारनाथ में, ठीक है सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी ठीक है सारनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये 1935 में हुई थी, ऑप्शन बी ठीक है 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैजाक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? बताएं दोस्तों कौन सा क्षेत्र था? तो दोस्तों यह था बुंदेलखंड का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी ठीक है बुंदेलखंड का क्षेत्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चेमांचेरी कुन्हीरमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? बताएं दोस्तों किसके हैं? तो दोस्तों ये है कथकली से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी ठीक है कथकली। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका डैश 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो वह कौन सी थी दोस्तों? बताएं दोस्तों कौन सी पत्रिका थी? तो दोस्तों यह है यानी कि बाल बोधनी, ठीक है बाल बोधनी पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, ठीक है, और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? बताएं दोस्तों कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है? तो दोस्तों यह है यानी कि भाग 2, ऑप्शन बी ठीक है भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 66 का संबंध ये किससे है? ये है उपराष्ट्रपति का चुनाव से, ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से अनुच्छेद 66 का संबंध है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सीरिया की राजधानी कौन सी है? बताएं दोस्तों सीरिया की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों सीरिया की राजधानी है दमिश्क, ऑप्शन नंबर सी ठीक है सीरिया की राजधानी दमिश्क, ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? बताएं दोस्तों किस में शामिल है? मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? बताएं दोस्तों किसके विरुद्ध शामिल है? तो दोस्तों यह बाल विवाह के, ठीक है ना, बाल विवाह, ऑप्शन वी ठीक है बाल विवाह। क्वेश्चन नंबर 26 चलिए देखते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन और हैं दोस्तों, बस 32 तक हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? ऑप्शन ए कृष्णा, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी कावेरी। बताएं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती? तो दोस्तों यह है यानी कि नर्मदा। ऑप्शन वी ठीक है, नर्मदा, ऑप्शन नंबर वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? बताएं दोस्तों कौन सा है? दोस्तों ये लेवल था 2018 में, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि 2024 में भी यही लेवल रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यानी कि कनाडा, ऑप्शन वी ठीक है, कनाडा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति कौन थे? बताएं दोस्तों कौन थे? भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति कौन थे? तो दोस्तों पहली लोकसभा के उपसभापति कौन हैं? ये हैं दोस्तों यानी कि एम अनंत शयानम अयंगर, अनंत शयानम अयंगर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। चलिए देखते हैं। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है दोस्तों? तो यह है दोस्तों क्यात, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, क्यात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। चलिए देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों यह है यानी कि इसका राइट आंसर है नाइजीरिया है, ठीक है। कौन सा है? नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, नाइजीरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है 31। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? बताएं दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों यानी कि उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? यह है दोस्तों अनुच्छेद 55, ऑप्शन ए ठीक है, 55। तो दोस्तों इससे आगे को अब हिंदी आ गई है जो हमने पहले करा चुके हैं, यानी किसी कार्य या करने का होने का संबोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं क्रिया, ठीक है, ऑप्शन वी ठीक है। इसको मैं शुरू में ही करा चुका हूं। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है, और स्पीड कैसी है। आप जो भी प्रॉब्लम हो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखा करो, मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले पेपर में। जय हिंद साथियों।